गड्ढा मुक्त नहीं हुआ, गड्ढे खुदवा दिए सड़कों में। गड्ढा मुक्त कहाँ हो गया? विधायक का यही 1 किलोमीटर गाँव होगा उसका। डकैत है वो तो सारे मुल्क का। लूट हुई मेरे भाई, यहाँ का तो हर आदमी घर घर से निकलने को तरस रहा। जब से हम पैदा नहीं हुए थे उससे पहला रास्ता चल रहा है और सामने मस्जिद है, मस्जिद का जो रास्ता है जो बंद करवा दिया। ये रास्ता आप देख सकते हैं मस्जिद का है और जो कि 150 साल पुरानी बताई जा रही है। यूपी चुनाव 2022 के लगातार सर्वे को लेकर के मैं तमाम गांव का दौरा कर रहा हूं और इसी बीच मैं आ पहुंचा हूं बुढ़ाना के जोगी खेड़ा गांव में, जहां से गठबंधन ने भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी भी अपना ऐलान कर चुकी है। पर अगर बात की जाए उत्तर पश्चिम सीटों की, तो भारतीय जनता पार्टी से जीतने के लिए दमखम लगा रही है और दावा करा गया है देश के गृह मंत्री द्वारा कैराना में पहुंच करके अब की बार 300 के पार पहुंचेंगे। उत्तर पश्चिम की सीट ही बुढ़ाना है। जोगी खेड़ा गांव में मैं मौजूद हूं और लोग मेरे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार 2022 को किस तरीके से वो देख रहे हैं और कितना विकास उनके गांव में हो पाया है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि 2022 का चुनाव सिर पर है, कितना विकास बीते 5 सालों में हो पाया है योगी सरकार में? हमारे गाँव में तो कुछ नहीं हुआ जी। पर वो तो दावा कर रहे हैं विकास की गंगा बहा दी उन्होंने। हमारे गाँव में कुछ नहीं हुआ, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, करके सबसे बात करो। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कोई कुछ विकास नहीं हुआ है ना, यहाँ तो कुछ नहीं जी। क्योंकि लगातार ये देखने को मिला है, युवा है, किस तरीके की समस्याएं आपके बुढ़ाना जोगी खेड़ा में है? बुढ़ाना में तो हमारे क्षेत्र में सारी समस्या है। देख लो यहाँ पे रोड देखो, बराबर गांव में ही पड़ा है, विधायक का गांव है, हर हफ्ते आता जाता है। रोड की देखो क्या स्थिति है, खराब होया पड़ा सारा सिस्टम। कुछ नहीं करा भाजपा सरकार ने, बस वादे करती है सरकार। गड्ढा मुक्त करने का वादा किया था उन्होंने, तो गड्ढा मुक्त हो गया बुढ़ाना? गड्ढा मुक्त नहीं हुआ, गड्ढे खुदवा दिए सड़कों में। गड्ढा मुक्त कहाँ हो गया? विधायक का यही 1 किलोमीटर गाँव होगा उसका। और रोजाना परमानेंट यही कोई आवाज आवे, झोटे की डाल रखा हुआ है हमारे डब को। तो ये गड्ढा मुक्त कर रहा हूँ ना, हम गड्ढा मुक्त कर दिए। 32-33 मुकदमे लगा कब्जा पीछे ही 1 महीने के करीब हुआ। हमारी गैल आपस में घर का विवाद था और घर के विवाद में वो बीच में खड़ा हो गया। इतना बुरा मामला है, हमारे 200 लाख रुपए लग गए। 32-33 मुकदमे जो हैं वो लाद दिए गए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा। आखिर वजह क्या थी कि जो 32-33 मुकदमे, क्या मसला क्या था? वो दबाव बना रहे थे, बीडीसी की वोट मांग रहे थे। प्रधानी मामूना पहले सलाम करते जाकर क्या अल्लाह सलाम करा, हम थारे पाँव पड़ा, हम प्रधान हो गए। हमारी प्रधानी की जरूरत थी उसे, और क्या था? सलामी की वजह से 32-33 मुकदमे आप लोगों के ऊपर? हाँ, मिठाई का डिब्बा लेके जाते, जब जाएगा वो खुश होता, उस पर चढ़ाते हम पुजारी पे, उसे भगत पे हम डिब्बा चढ़ाते मिठाई का। डकैत है वो तो सारे मुल्क का। पर ये तो भाजपा दावा कर रही है, क्योंकि अभी देश के गृह मंत्री भी कैराना गए परसों और ये दावा करके आए हैं कि 300 के पार जाने वाले हैं यूपी में वो। हाँ, गृह मंत्री को एक बालक पाराना इधर सन, उसके पीछे लट्ठा फिर रहा हो। गृह मंत्री का काम है यू, गृह मंत्री का यू काम है। गाँव में और कस्बों में धक्के खाता फिर है। गृह मंत्री की इस हिंदुस्तान में 5 पोस्ट है, सबसे बड़ी 5 पोस्ट। और दूसरे नंबर का आदमी है अमित शाह, है क्या या नहीं है? दूसरे नंबर का आदमी घर घर पर्चे बांटता फिर रहा, क्या के लिए भाई? उस बालक को फांसी पे टंगवाने का मारा। जैसा आजम खान को टांग रखा, खमका झुंटा, बकरी चोर हो, मुर्गी चोर है, अंडा चोर है, या किसी का घर में डकैती के रखी उन्हें। एक मुस्लिमों का हितैषी होते सत्तो, उसकी गैल्यू अनर्थ हो रहा, जो भी हो रहा। क्या विकास है? 2 धड़ी दाने दे में, तेल 200 रुपए किलो, डीजल 110 रुपए लीटर, सिलेंडर 1000 रुपए का। एक धड़ी दानों में क्या पैसे के हो गए? बाद 5 किलो अनाज 100 रुपए का, डीजल क्या रुपए का होगा? 110 रुपए का। ये तो इसी में से काट गए, नहीं के पीछे लगा रहे। तो कहाँ है हितैषी? क्या में रह गए हितैषी? बच्चे देख लो, कोई बीए कर रहा, कोई LLB कर रहा, कोई ग्रेजुएट बच्चे सारे धक्के खाते फिर बेचारे, डोल छोलते फिर रहे। कोई मजदूरी पर तड़के तसला लेकर जा, कोई फावड़ा लेकर जा, पूरा नहीं पट रहा। क्या करेंगे? आगे चल गए क्या करेंगे? नो बता, इनका क्या जीवन होगा? इनका जीवन तो बिल्कुल खत्म है। जीवन जो है वो खराब कर दिया। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, क्योंकि उत्तर पश्चिम को एक हब माना जाता है चीनी मिल के लिए, क्योंकि गन्ने की खेती ज्यादा है और जिस तरीके से किसान सड़कों पर थे, तो ये बताया गया कि हमने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए, तो देश की जो जनता है और प्रदेश की जो जनता है वो उन्हें वोट करेगी। कितनी दावों में सच्चाई देखते हैं? यही बताओ भाई। रही गन्ने की बात, मूल्य की, सबसे पहले मायावती ने पैसे बढ़ाए थे 25 रुपए के करीब, 41 रुपए के करीब।
दूसरे नंबर पर बढ़ाए थे अखिलेश यादव ने, 25 रुपए बढ़ाए इसने। और रही एमएसपी की बात, तीनों कानूनों की, कानून किसने लगाई थे भाई में? कानून भी तो इसी ने लगाए, वापस काय में ले लेना। एमएसपी पे क्या गारंटी दी इनने? दी क्या कुछ गारंटी दी लिख के? तो इनने क्या वापस ले ली? तो अब जा सरकार बनेगी, ठीक है, नहीं लागू कर देगा, अल्लाह खैर सल्ला, खत्म मामला। इलेक्शन का दौर है तो इलेक्शन की झूठी बात अब हवा चला रही। इलेक्शन का झूठा वादा है। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, जो तीनों कृषि कानून वापस लिए हैं, भारतीय जनता पार्टी का ये दावा है कि ये हमने वापस ले लिया और प्रदेश की जो जनता है वो उन्हें चुनेगी। किस तरीके से देखते हैं? और जो मेन चुनाव से पहले उन्होंने तीनों कृषि कानून वापस लिए, क्या एक सियासत की बू नजर आ रही है किसानों को? नहीं, गलत लिए उसने, लगाओ रखता और 2-4 कानून लिया था। क्योंकि मैं ये भी जानना चाहूंगा, आपके जोगी खोड़े में कितना विकास हो पाया है? यहाँ कुछ नहीं हुआ, कोई विकास यहाँ नहीं हो पाया। कुछ नहीं हुआ, कुछ भी। अरे लूट हुई भैया, विकास भी का नहीं होगा? हुआ। लूट हुई मेरे भाई। यहाँ का तो हर आदमी घर से निकलने को तरस रहा। निंगे को मोटरसाइकिल लेके जाए मजदूर, क्यों भाई मजदूर नहीं होता? हम सारे मोटरसाइकिल पे जाए बेचारे, 3-3 बैठ कर टिफन हाथ में लेके जा, कहीं में पुलिस वाले घेर ले, मोटरसाइकिल ले जा पकड़ के, वहां से अपना जाके बाढ़ बना देंगे। कोई 5,000 में छुटा, कोई 10,000 रुपए छुटे। मजदूर आदमी है, क्या करे? कहाँ इतनी कहाँ काम हो रहा है आज? यहाँ नहीं है कुछ भी भैया। पूरी लूट जो है वो चल रही है, क्योंकि ये दावा किया गया है कि भ्रष्टाचार मुक्त जो है यूपी को योगी सरकार ने कर दिया है। भ्रष्टाचार मुक्त कहाँ हो रहा प्रदेश हमारा या देश में? अब देखो, जहाँ भी अभी शिक्षक भर्ती हुई थी, 69,000 शिक्षक भर्ती, भारतीय जनता पार्टी है, अगर कोई भी पेपर है, अगर बच्चे नौकरी के लिए जाते हैं या तो उससे पहले पेपर लीक कर दिया जाए या कैंसिल कर दिया जाए, उनके स्थान पर दूसरे दे दिए जाए उन्हें पेपर। ये भ्रष्टाचार नहीं और क्या है? और रही बात, अभी हमने देखा चुनाव जो है उत्तर प्रदेश में है और अमित शाह जी जो है हमारे देश के गृह मंत्री हैं, जो सर्वोच्च 5 पद है उनमें आते हैं। उन्हें शोभा नहीं देता कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आने की नौबत पड़ रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी विकास करती तो इस तरह हिंदू मुस्लिम मुद्दे को उछाल कर वोट नहीं मांगते। और जो देश के गृह मंत्री हैं इस तरह से बरसात में घर घर जाकर पर्चे नहीं बांटते। अगर विकास करती तो विकास के नाम पर वोट मांगते। विकास करते तो देश के गृह मंत्री को घर घर जाकर के पर्चे बांटने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, कितना जोगीखेड़ा में विकास हो पाया आपके? और लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कितना विकास आपके जोगीखेड़ा में खास तौर पर हो पाया है। जोगीखेड़ा में कोई विकास नहीं है। जोगीखेड़ा क्या क्षेत्र में भी नहीं है, विकास की कोई हिसाब नहीं है। 1% भी विकास नहीं है। 1% भी विकास नहीं है, पर विकास की गंगा बहाने की बात कही जा रही है प्रदेश में। तो ये तो झूठे वादे पता नहीं कितने करें, कुछ भी कह लो, गंगा कह लो, कुछ ही कह लो, बरसात कह लो, के विकास की बरसात हो रही, कोई बरसात नहीं है, ना कोई काम है, ना कोई विकास। पर अभी देश के गृह मंत्री जो हैं कैराना गए, 300 सीट जीतने का उन्होंने दावा कर दिया है कि प्रदेश की जनता 300 के पार पहुंचाने वाली है। 300 क्या 400 भी जीत सके। जैसे जिला पंचायत में धांधली करी, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में धांधली करी, ऐसा तो मैं सारी भी जीत सकें। तो क्या लगता है कि प्रदेश के चुनाव में ईवीएम सेट है पहले से ही? हो सकता है, जैसे समाचारों में आते हैं कि ईवीएम वहाँ पकड़ी गई, वहाँ वो खराब हो रही है, तो हो सकता है ये भी गड़बड़ हो। विकलांगों की चलाई, बुजुर्गों की 80 साल वाला मामला चलाएगा। 80 साल का जो बुजुर्ग होगा उसकी वोट घर घर जाके गिरेगी। अधिकारी है उनकी वोट उन पावेगी लिफाफों में। ये तो उनमें बेईमान न करेंगे, उनमें बेईमान न करेंगे, खुला बेईमान ना इनमें तो जेब में घेर कर ले जाएगा, बड़ा ले छुट्टी हो गया काम जो कुछ होना था। तो मतलब देश की जनता का जनाधार ना जीत करके घपले से सरकार बना सकती है भाजपा? ये तो सारे में बिहार में नहीं बना इन्होंने घपले से कि और कैसे घपला हो भाई? ये तो जिला पंचायत अध्यक्ष के उसमें पर्चों में देख लो, बिहार उसमें देख लो, प्रमुखी के इलेक्शन में देख लो, खड़ा टंडा बजा, एक प्रमुख लिखड़ा हमारा निंगे को कई जिलों में। मैं ये भी जानना चाहूंगा आपसे, जब देश की जनता को ये लग रहा है जनाधार जो प्राप्त कर रही है भाजपा, उसमें कहीं ना कहीं घपला है, विपक्ष क्यों खामोश है इन तमाम घटनाओं को लेकर के? विपक्ष क्या कर रहा है? वो भी बेचारा डर रहा। विपक्ष भी मुकदमे कर दे, मुकदमे नहीं हो जाते। हाँ भैया, मुकदमे हो जान बताओ, विपक्ष पे मुकदमे हो जा। देखिए, विपक्ष में कोई ऐसा लीडर नहीं है जो मुकदमे से डर करके आगे आकर के जनता के लिए लड़े। भाई लीडर तो बनेगा कोई ना कोई, तो दिखा परला भेजेगा जरूर, अभी नहीं कुछ दिनों बाद आवेगा जरूर। लड़ने वाले हैं तो जनता, लड़ने वाले जो है जनता की आवाज उठाने वाले हैं। आजम खान का हाल देख लो क्या है, मुख्तार अंसारी का देख लो हाल, क्या अतीक अहमद का देख लो, नाहिद हसन को देख लो। अगर जनता के लिए लड़ने वाले हैं उनका हाल आप देख सकते हैं। और भी बड़े बुजुर्ग मेरे साथ मौजूद हैं।
प्रदेश में ये कहा गया कि गंगा बहाई गई है विकास की। आपके बुढ़ाना के जोगी खेड़ा में कितनी गंगा बह गई है अब तक? देख लो, हमारे यहाँ से 30 घर निकल के जाने को तैयार है। ग्राम समाज के प्रधान ने एक रास्ता लगा रहे थे, मस्जिद का रास्ता था, वो 30 घर निकल के जाने को तैयार है। तहसीलदार पे इतना दबाव बना विधायक जी ने, बहुत बड़ा विधायक ने दबाव बना, वे घर निकल के जाने को तैयार है। मौजूद देख लो, आप वीडियो बना लो रास्ते की, रास्ता छुटवा दिया, रुकवा दिया। यही है नजदीकी, चलो मेरे पास चल के देख लो, चले दिखाऊंगा मैं आपको। ये देख सकते हैं कि विकास की गंगा जो बहाने की बात कही जा रही है, मस्जिद के रास्ते 30 घरों के रास्ते दिए जा रहे थे, पर विधायक जी ने उसको भी नहीं जाने दिया है। ये लगातार आरोप जो है लग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर, और जो एक विकास की गंगा बहाने की बात कही जा रही है उसे भी देखने की कोशिश करेंगे। ये विकास जो है बुढ़ाना के जोगी खेड़ा में आप देख सकते हैं। आ जाओ मेरे साथ साथ आ जाओ। जी, 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 जी। मस्जिद का रास्ता है और मस्जिद का रास्ता प्रधान जी लगवा रहे थे, विधायक जी ने खड़ा होकर दबाव बना के तहसीलदार पे रुकवा दिया कि झोड़ तालाब में रास्ता। ये सब घर बेच के जाने को तैयार है यहाँ से। जी, तो विधायक जी ने आखिरकार इसे रुकवाया क्यों है काम को? विधायक जी ने ये रुकवाया है कि विधायक जी को हम वोट तो दे ही नहीं सकते। अच्छा, हाँ, ये भी एक बड़ा आरोप जो है लग रहा है जोगी खेड़ा के विधायक, खासतौर पर बुढ़ाना के। जब एक पैसे का विकास नहीं करा इस गांव में, क्यों जी, जब एक पैसे का विकास नहीं करा इस गांव में तो क्या वोट दे देंगे हम इसको? चलते रहिए आप मस्जिद तक। हटो, ये इसे कैमरे में रिकॉर्ड कर लो, ये विकास है, ये भारतीय जनता पार्टी का विकास है, यहाँ के विधायक का विकास है। दिखाओ इसे। ये गांव का रास्ता है, ग्राम समाज लगा रहा था इसको, उस पर भी दबाव लगा के उस पर रुकवा दिया। देखिए आप, मैन धर्मस्थल पर जाने वाला रास्ता है ये सब घर बिका हुआ है। मैन धर्मस्थल पर रास्ता जाने वाला मस्जिद पे यू, जो अब से 150 साल पहले मस्जिद है यू, धर्मस्थल पर रास्ता जाएगा यू। जो बनी है ये कब बनी है आखिर? ये कम से कम 150 साल पुरानी मस्जिद है। गाँव बसा जी, जब से रास्ता मस्जिद का है, ये रास्ता मस्जिद का है। मस्जिद का रास्ता जब से गाँव बसा। तैयार है पर घर बेचने नहीं दिया जा रहा। हाँ जी, कोई लेने को तैयार नहीं है। गाँव यहाँ से 20-30 घर ये जाने को तैयार है विधायक के दबाव में, विधायक जी के दबाव में। जी हाँ। हो रही है। तो और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं जो ये समस्या है आखिरकार रास्ते की, ये कब से समस्या है आपके यहाँ पर? ये तो तकरीबन हमारे पैदा होने से भी पहले है रास्ते की। अब समस्या का सोल्व हुआ था, अभी विधायक ने रोक दिया। विधायक जी ने रोक दिया। क्योंकि इसी के साथ साथ हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने ये दावा किया कि विकास की गंगा बहाई है। क्या कारण है कि जो ये रास्ता अभी तक तैयार नहीं करवा पाए बीते 5 सालों में? जो अपने आप को कहता हूँ उमेश मलिक विधायक है, क्षेत्र का 1 भी रुपए का काम बता दे इसमें 5 साल में जो करा 1 रुपए का, हमारे गाँव में सामने खड़ा हो गए कहते 1 रुपए का काम करा, जो कहे वो इनाम देंगे। 1 भी रुपए का जो है काम नहीं किया गया पूरे गाँव के अंदर। पर विकास की गंगा तो बहाने का दावा किया जा रहा है योगी सरकार द्वारा। हाँ, बाद ही हिंदू मुस्लिम को काटने मारने की बात आवे, और भी कुछ आवे इन पे। मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि आप गांव के रहने वाले हैं, कितनी मुस्लिम आबादी होगी इस गांव में खास तौर पर? 100%। 100% मुस्लिम आबादी है, जिसके कारण अभी तक ये जो रास्ता है तैयार नहीं होने दिया जा रहा। क्या ये कारण लगता है जनता को यहाँ पर? नहीं लगता, नहीं है, ऐसा ही है। इसी की वजह से यहाँ पे जो मौजूदा विधायक है भारतीय जनता पार्टी के उमेश मलिक, जो अव्वल ईंट है 5,500 है, इसका मतलब 5.5 रुपए की 5 रुपए की ईंट है। अगर विधायक जी यहाँ जो के खेड़ा में आकर 1 ईंट दिखा दे जो उन्होंने अपनी निधि से लगवाई हो, तो वोट दे देंगे उन्हें। बुलाओ। आज तक वोट तो गिरवाया नहीं विधायक साहब ने, कुछ नहीं आया। 5 साल ऐसे काट के यहाँ से विधायक साहब नलके में वोट गिरा नहीं आज तक विधायक पे। यहाँ से उमेश मलिक, आज तक उमेश मलिक ने कुछ करवाया नहीं गाँव में। ये तो हम 5 साल ऐसे काट दिए, आना यहाँ को बंद कर दिया रास्ते पे को। पूरे उत्तर प्रदेश में यही हो रहा विधायक का, क्या पूरे उत्तर प्रदेश में यही काम है जी। पूरे उत्तर प्रदेश में यही काम पूरे उत्तर प्रदेश में यही है, जैसे जो यहाँ देखने को मिल रहा, कहीं भी विकास नहीं, झूठे वादे करे है सरकार, बस ये जुमलेबाज सरकार है, इससे ज्यादा इसने कुछ नहीं करा कभी भी। ये मैं ये जानना चाहूंगा, कोई गांव के बड़े बुजुर्ग है मेरे साथ, मैं ये जानना चाहूंगा ये रास्ते की जो समस्या है तकरीबन कितने सालों से है और कब से आप लोग इस रास्ते को बनवाने की जद्दोजहद कर रहे हैं? हम तो पैदा भी नहीं होते जब से चल रहा है। जिंदाबाद। रुक जाएंगे, जब से हम पैदा नहीं होते उससे पहले रास्ता चल रहा है, और सामने मस्जिद है, मस्जिद का वो रास्ता है, ये बंद करवा दिया। ये रास्ता जो है बंद, ये रास्ता जो बंद करवाया गया ये कब करवाया गया? ये तो होली जी 5-6 दिन होली काम चल रहा था, काम चल रहा था। ये काम चल रहा था रास्ते बनवाने का, विधायक जी ने इसे रुकवा दिया। हाँ जी, तहसीलदार पे दबाव बना के, तहसीलदार पे दबाव बना के इस रास्ते को रुकवा दिया।
ये रास्ते को रुकवा दिया, धार्मिक स्थल है। धार्मिक स्थल सामने है यहाँ पे। इस रास्ते की हालत देखिए, यहाँ पे कोई नौजवान व्यक्ति तो चल नहीं सकता। अगर जो बुजुर्ग भी आता होगा, बुजुर्ग की स्थिति आप देख सकते हैं किस तरह से लड़खड़ा गिर जाते हैं यहाँ पे। और बरसात अभी 2-3 दिन पहले बरसात हुई, यहाँ पे देख सकते हैं हम भी इस पे चलने लायक नहीं है। और जो बुजुर्गों की जो दूरदर्शा है वो चलने में यहाँ कैसी होगी वो आप देख सकते हैं। धर्मस्थल जो मस्जिद है वो सामने है, नमाज पढ़ने के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा ये आप देखिए। ये मस्जिद का रास्ता है, तकरीबन 150 साल पुरानी मस्जिद है बाबूजी। अजी ये जब से गांव बसा 550 साल गांव को बसे हुए, जब से ये रास्ता है जी। ये तब से रास्ता है, मस्जिद 150 साल पुरानी बताई जा रही है। हाँ जी, मस्जिद 150 साल पुरानी है, लेकिन ये गांव 550 साल हुए बसे हुए, जब से यही रास्ता है। मस्जिद बनी हुई है। हाँ जी। और यहाँ की कभी साफ सफाई होती है? मैं ये जानना चाहूंगा, इधर की कभी कोई साफ सफाई के लिए अधिकारी आए हैं? ना जी, कोई नहीं आता यहाँ। ये मस्जिद है, ये रास्ता मस्जिद का। ये रास्ता आप देख सकते हैं मस्जिद का है, और चूंकि 150 साल पुरानी बताई जा रही है। मस्जिद का नाम क्या है बाबूजी? मस्जिद का बड़ी मस्जिद के नाम से है जी। बड़ी मस्जिद बुढ़ाना में जी। जोगी खेड़ा गाँव है। जोगी-खेड़ा गाँव में, जोगी खेड़ा गाँव में ये 150 साल पुरानी मस्जिद, जिसके रास्ते का मसला आज तक हल नहीं हो पाया है। जहां गांव वालों ने जद्दोजहद की रास्ते को बनवाने की, देश और खासतौर पर प्रदेश के जो विधायक हैं उन्होंने इस काम को रुकवा दिया। ये एक बड़ी समस्या लगातार सामने आ रही है, जिस पर कई लोगों को बात करने की आवश्यकता है।